हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ वो ज़बरदस्ती, जुनून, दीवानगी और वो क्या बोलते हैं उसको, बदला, वो एकदम वो पागलपन नहीं होता है जिसे कहते हैं, मतलब एक नेक्स्ट लेवल जो स्टोरी का, जो कि थोड़ी सी टॉर्चर दे देती है, बेसिकली दिमाग को हिला कर रख देती है। और वैसी वाली स्टोरी है ये। जिन लोगों को इस तरीके की स्टोरी पसंद है वो डेफिनेटली इसको जाके रीड कर सकते हैं। इसमें सीन क्या था मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसको ना मैंने स्टोरी को ऐसे समझ लो कि ये अब तक मैंने जितनी स्टोरीज़ पढ़ी है ना, उन स्टोरीज़ में इस स्टोरी के साथ जो मैंने सीन बिठाया है ना वो सबसे अलग है। ठीक है, अब वो कैसे है, क्या चीज़ की मैंने स्टोरी के साथ, ये आप लोग पूरी वीडियो को देखोगे आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा ये जो स्टोरी है मैंने इसको ना ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से जो है वो पिक किया है। ठीक है, तो जो स्टोरी है उसका नाम है फोर्स्ड वाइफ। ठीक है, अब ज़बरदस्ती वाला सीन हो गया। इसकी जो रेटिंग है वो 4.4 और जो इसकी ऑथर है उनका नाम है सुनिधि। ठीक है, इसके चैप्टर्स हैं 62। मैंने ऑलमोस्ट इसके सारे चैप्टर्स ना रीड कर लिए, 2 हिस्सों में बांट कर बताऊंगी उसका अभी क्या सीन है। ठीक है, अच्छा इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है सोना और अंश। ठीक है, नाम तो कितने अच्छे हैं ना दोनों के, लेकिन स्टोरी में इतना अच्छा भी नहीं है। चलो ठीक है, सोना जिनकी ज़िंदगी में उनके छोटे भाई के अलावा उनका और कोई नहीं है। दूसरी तरफ हमारे हीरो यानी कि द माफिया लीडर अंश रायज़ादा है। ठीक है, जो कि एक हार्टलेस खतरनाक इंसान है, जो कि एक बिजनेसमैन भी है और उनकी फैमिली उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। चलो बहुत अच्छी बात है, अपनी फैमिली को वो सबसे आगे रखते हैं। ठीक है, एक आग है तो दूसरा पानी, करेक्ट। और क्या होगा जब दोनों एक साथ मिलेंगे और टकराएंगे, और क्या मतलब क्यों इनकी जो है वो शादी होती है। बेसिकली शादी मेन मुद्दा होता है ना, यहाँ पर भी हुई है। देखो सबसे बड़ी बेवकूफ़ों वाली बात, ठीक है, वो क्या कि मेरे को समझ नहीं आता, ये इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, इनके पास इतनी बड़ी टीम होती है। देखो रॉयल लाइफस्टाइल की यहाँ कोई कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक बंदे को गलत कैसे समझ लेते हैं मुझे समझ में नहीं आता। अरे तुम किसी से पता तो करवाओ कि उसने जो करा है वो सही करा था, कि मतलब तुम्हें गलत फहमी तो नहीं हो गई है। नहीं, ये ना अपने आप को सुपीरियर रखते हैं कि नहीं हमने जो देखा है ना वो सही है और तुम गलत हो। चाहे वो बंदा गलत ना हो पर उनके लिए वो गलत ही रहेगा। तो ये चीज़ जो थी ना ये बहुत बेकार थी, बहुत बहुत बेकार। मतलब ऐसा क्या सीन हुआ कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि इन्होंने ना हमारी हीरोइन को गलत समझ लिया। ठीक है, देखो यार हमारी हीरोइन की ज़िंदगी में ना पहले ही कोई दुखों की कमी नहीं थी और ऊपर से उनके साथ फिर से वही सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट टेलीकास्ट, तो बहुत बेकार है। और ऊपर से उन्होंने उनसे शादी भी सिर्फ किस लिए की है, बदला लेने के लिए। अरे यार मतलब हद होती है। तुम पहले अपनी बहन से जाके पूछो तो सही उसने करा क्या था। तुम पता नहीं क्या बोलूँ, मतलब मैं स्टोरी को लेके ठीक है, इनकी पहली मुलाकात ही इतनी ख़राब हुई थी और फिर दूसरी चीज़ की इन्होंने जो बदला लेने के लिए टैक्टिक्स ट्रिक्स का इस्तेमाल किया ना वो बहुत ही बेकार था, बहुत बेकार। ठीक है, मैं बोलूँगी जो इमोशनल लोग हैं ना वो इस स्टोरी को बिल्कुल भूल जाओ कि इस नाम की कोई स्टोरी है, क्योंकि ना इसमें इतना टॉर्चर है, मेंटल टॉर्चर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एक बंदा इमोशनली जो वीक है ना वो इस स्टोरी को बिल्कुल ना पढ़े। मेरे जैसा इंसान, मैं बताती हूँ मैंने क्या किया इस स्टोरी के साथ। मैंने इसके पहले पढ़े थे इसके कितने चैप्टर्स बताए मैंने आप लोगों को, 56 राइट। मैंने इसके स्टार्टिंग में 18 चैप्टर पढ़े थे। ठीक है, 18। उसके बाद ना मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया कि भाई मैंने सोच लिया मैं नहीं पढ़ूँगी इस स्टोरी को। लेकिन फिर पता क्या हुआ, मैंने वीडियो भी मैं शूट कर रही थी लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई थी किसी रीजंस की वजह से। ठीक है, तो मुझे ना ये हुआ, मैंने इन टाइटल्स देख लिए थे चैप्टर्स के, तब मुझे पता चला कि इनकी ना शादी हो गई। ठीक है, अब भाई मुझे ये जानना था कि इनकी शादी के पीछे का चक्कर क्या था। ठीक है, क्योंकि शादी हुई तो हुई कैसे। अब मन कर रहा था, हालांकि मुझे पता था कि इनके पीछे ज़रूर इनका जो इंटेंशन है ना वो अलग होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने उसको पढ़ा। मैंने क्या किया, मैंने ऊपर के चैप्टर्स को स्किप कर दिया, जहाँ वो शादी वाला सीन आया मैंने वहाँ से उसको पढ़ना स्टार्ट किया और आगे 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 मैं पढ़ती चली गई। और जब मुझे पता चला तो मेरे को क्या बोलूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को लेके, कि जो उन्होंने किया ना वो बहुत गलत था। मैं तो कहती हूँ वो जब उनको अपनी गलती का रियलाइज़ होगा कि भाई मैंने गलत किया इस लड़की के साथ, तब वो क्या करेंगे, वो खुद को सज़ा किस तरीके से देंगे। मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ यही देखना है कि
इतना तोड़ फोड़ मचाएंगे और खुद के साथ क्या करेंगे, वो दूसरे बंदों के साथ तो इतना गलत गलत कर देते हैं, और जब खुद की बारी आएगी तो वो क्या उल्टा लटका देंगे खुद को। मुझे ये देखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, चलो मैं मानती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि क्या बोलते हैं, उन्होंने उनसे शादी की है तो वो उनको ऐसे बहुत ही ज़्यादा, मतलब देखो इमोशनली टॉर्चर करना तो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है, लेकिन फिजिकली टॉर्चर तो देखो अभी तक ऐसा जो उन्होंने इतना ज़्यादा तो नहीं किया है देखा जाए तो, ठीक है। मतलब ज़बरदस्ती भी आप बोलोगे ऐसा वाला सीन नहीं था, वो बस उन्होंने उनसे ज़बरदस्ती ये कह लो कि कर ली शादी, करना नहीं करना तो नहीं था लेकिन कर ली उन्होंने, बस बदला लेने के लिए की थी बेसिकली, उन्होंने ऐसा उनको कुछ नहीं करा, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब वो चीज़ होगी, यानी जब उनको पता चलेगा उनकी बहन के साथ उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बेसिकली सिचुएशन में आप लोगों को बता देती हूँ कि स्टोरी में हुआ क्या था कि इन दोनों की पहली मुलाकात तो हुई लड़ाई झगड़े से, ठीक है, हो गई। उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बीत गया, धीरे धीरे चीज़ें जो है वो बदलने लग गई। हमारी हीरोइन की शादी किसी और से हो रही थी, ठीक है, हालांकि वो एक क्रिमिनल निकला, ठीक है, उनको नहीं पता था, शादी वाले दिन ही पता चला, उनकी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी तबाही हो गई, ठीक है। और दूसरी चीज़, हमारी हीरोइन की फैमिली में कौन कौन है, उनकी स्टेप मॉम, उनके स्टेप ब्रदर, रियल फादर और उनका एक छोटा भाई, ठीक है। हालांकि वो लोग साथ में नहीं रहते थे, लेकिन अब चीज़ें जो है वो चेंज हो गई थी। आगे आगे आप लोग खुद पढ़ोगे, आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। हमारे हीरो की फैमिली में कौन कौन है, उनके फ्रेंड्स, उनके जो और फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके मॉम डैड, और मे बी उनकी फैमिली में उनके दादाजी, और क्या सीन था, हाँ उनकी मैंने आप लोगों को बताया, उनके दोस्त भी हैं, तीन या दो दोस्त हैं, और वो मतलब एक भाई वाला प्रॉपर सीन है, और एक बहन है जो कि मुँह बोली बहन है, वो भी उनके घर में रहती हैं, उनसे भी उनको बहुत लगाव है। अच्छा, इनकी एक ये जो इनकी बहन है, इनकी एक प्रॉपर अलग से स्टोरी है, बेसिकली ये कह लो कि उनकी एक अलग पहचान, मतलब अलग पहचान नहीं कह सकते हम उनको, ये समझ लो कि उनका क्या रिलेशन है और किस तरीके से वो इनके घर में आई हैं और क्या चीज़ें हैं, उनकी एक अलग तरीके की चीज़ें हैं। तो वो आप खुद रीड करना, बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, बेसिकली दोनों की फैमिलीज़ ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है वो करती हैं, ठीक है। तो ये तो था इनकी फैमिलीज़ के बारे में, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया कि क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली इनकी बहन के साथ गलत होता है, यानी ये कह लो कि एक कॉलेज, ये दोनों जो है हमारी हीरोइन और ये जो हमारी इनकी बहन है, शिवी नाम है इनका, शिवी बोलते हैं इनको, वो हमारी हीरोइन के कॉलेज में ही हैं, दोनों साथ में कॉलेज में। तो ये होता है कि कुछ ग्रुप लाइक होता है ना कि भाई लड़की को क्या बोलते हैं उसको, ड्रग्स दे के और उसके साथ जो है वो ज़बरदस्ती करने वाला सीन, वैसा ही वाला सीन होता है, लेकिन हमारी हीरोइन को जो है शिवी बचा लेती हैं, ठीक है। लेकिन वो खुद फंस जाती हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि ऑलरेडी उनके साथ कुछ पास्ट में ऐसा हुआ था जो उनको, जिस वजह से जो है वो पैनिक अटैक आ जाता है, ठीक है। और हमारी हीरोइन जो है वो वहीं कॉरिडोर में नीचे होती हैं, उन्हें जब ऊपर से आवाज़ आती है तो वो ऊपर जाती हैं, और बेसिकली ऐसा वाला सीन होता है कि वहाँ पर वो लड़के भी होते हैं, और हमारी हीरोइन जो है वो ये शिवी को कंसोल करने की कोशिश करती हैं, ठीक है, समझाने की, संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं वो काफ़ी टफ हो जाती हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो कुछ इशारा कर रही होती हैं उन लड़कों को, और हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है वहाँ पर। अब वो मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं इस चीज़ को कि ये जो है इसने इन लड़कों के साथ मिलके मेरी बहन के साथ ऐसा किया, ठीक है। अब वो अपनी बहन से इन चीज़ों के बारे में नहीं बात करते, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उनको पैनिक अटैक आ गया और डॉक्टर भी मना करते हैं, इनको खुश रहने की ज़रूरत है और कई सारी चीज़ें, क्योंकि उनका पास्ट जो है बेसिकली वो उनके आड़े आ रहा है। हालांकि वो कोशिश कर रही हैं अपने इन चीज़ों से निकलने की, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की ना ये एक स्टोरी थी। अब आप खुद सोचो, मैंने आप लोगों को बताया कि क्या मेन मुद्दा था, लेकिन ये जो इनका सीन था ना माफिया वाला, ये ऐसा था कि इनके पापा भी वही थे, इनके दादा भी वही थे, बिजनेस में, मतलब एक प्रॉपर वो पुश्तैनी चीज़ें जो है वो चलती आ रही हैं स्टोरी में, ठीक है। तो इन लोगों का क्या है कि ये इनकी फैमिली में कोई आज सच्ची इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी देखो उन्होंने उनके साथ ऐसा किया जो कि बहुत गलत था। शादी किस तरीके से हुई और कौन था वो जिनकी एंट्री हुई और हमारी हीरोइन के साथ बेसिकली हुआ क्या, अभी बहुत कुछ था स्टोरी में। मैंने बस आप लोग को एक पार्ट बताया जो कि जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा हुई, ठीक है। अब जब ये मिस्ट्री जाके खुलेगी, हालांकि वो उनको पसंद, बेसिकली कह लो थोड़ी फीलिंग्स तो है, फीलिंग्स डेफिनेटली हैं, हम भी हमारी हीरोइन के अंदर में भी ना भी हो, लेकिन जब वो उनकी थोड़ी बहुत केयर करते हैं तो उन्हें फिर भी ठीक लगता है। लेकिन जिस तरीके से वो उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं
वो आप लोग खुद देखना, मैं नहीं बताऊंगी वो किस तरीके से उनको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत गलत था। ठीक है, ये चीज़ हुई। और लेकिन वो क्या बोलते हैं कि सिर्फ एक मैं ही वो इंसान हूँ जो तुम्हें परेशान कर सकता हूँ, और कोई तुम्हारे साथ कुछ भी करेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, ठीक है। ये वाला सीन है उनके साथ। और अब ना वो उनकी बेशक चाहे उन्होंने उनसे बदला लेना है, लेकिन फिर भी वो उनका जुनून, दीवानगी, पागलपन सब कुछ बन चुकी हैं। कुछ भी बोल लो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उनके लिए। अब वो वैसे भी अब उनकी वाइफ है वो, है ना, तो वो उनको समझाने की भी कोशिश करती हैं बेसिकली कि भाई अगर तुम उस दिन की वजह से कर रहे हो वो, पर उनको बोलने का मौका कहाँ देते हैं। इन लड़कों में इतनी समझ क्या होती है, वो बोलते हैं चशड़ा, तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी। अरे यार तुम सुन तो लो, फिर पछताने से क्या फ़ायदा होगा बाद में, फिर तो चिड़िया चुग जाएगी खेत। कोई बात नहीं, मुझे लगता है फिर वो बाद में उनके साथ कुछ ज़्यादा ही केयरिंग हो जाएंगे, स्वीट हो जाएंगे, लेकिन उसका मतलब ही है तुमने उनके दिमाग में तो इतना डर बैठा देते हो। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती अब स्टोरी को लेकिन बस एक ही चीज़ है, जो लोग इमेजिनेशन तक नहीं रख सकते वो इसको बिल्कुल ना पढ़ें, और जो लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक है वो भी इसको ना पढ़े। भूल जाए मैंने ऐसी कोई स्टोरी का रिव्यू दिया था, बाकी बच गए जो अदर लोग वो सब जाके इसको पढ़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, टैग्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। रिवेंज, एक्शन, रोमांस, रॉयल लाइफस्टाइल, फैमिली ड्रामा और डार्क पास्ट सबके साथ है ये, सबके साथ, ठीक है। खुद आप स्टोरी रीड करोगे पता चलेगा, ठीक है। एंटरटेनमेंट भी है, टॉर्चर भी है, थोड़ा एक क्यूट साइड भी आएगी। वो क्या बोलते हैं, इनकी फैमिली के साथ है, मतलब लाइक दोस्तों के साथ। थोड़ा सा आप देखोगे आप लोग को समझ आ जाएगा मेरे कहने का क्या मतलब है, ठीक है। और रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, बॉन्ड, ये सब कुछ डेफिनेटली है। और क्या है इसमें, बस यही है फिलहाल तक तो, ठीक है। अब आप लोग की इच्छा है, देखो अगर आप लोग को पढ़ना है तो डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हो। बाकी मैंने इसका एक शॉर्ट रिव्यू भी शेयर किया था आप लोग के साथ शॉर्ट्स में। अब मैं इस तरीके की वीडियोस भी बना दूंगी, क्योंकि आप लोग भी बोलते हो दीदी शॉर्ट में, कई लोग जो होते हैं वो पूरी वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो शॉर्ट में कुछ बता दिया जाए, ठीक है। तो ये तो था इस स्टोरी को लेके मेरा ओपिनियन। देखो मेरा ओपिनियन था, मुझे नहीं पता आप लोगों को किस तरीके की लगेगी, लेकिन देखो अगर ये उस लेवल की स्टोरी है ना तो ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा टॉर्चर इमोशनल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती बिल्कुल भी। और वही वाला सीन अगर आप लोगों के साथ है तो आप लोग इस स्टोरी को बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है। हालांकि चीज़ें जो है वो एक इमेजिनेशन तक रखोगे तो बेस्ट है, ठीक है। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।